नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम शंकु के समीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे और क्वेश्चन भी हमने किया था एक। आज के इस वीडियो के अंदर हम उस क्वेश्चन को किस प्रकार आप ट्रिक द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ और प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम करेंगे जो आपकी बीएससी की बुकें लगती हैं, जो आपने बीएससी के अंदर पढ़ी थी, उन बुकों के जो क्वेश्चन हैं वही एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना तो आपने कभी कॉलेज के अंदर किए ना अब आप कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन आए तो सीधे एग्जाम के अंदर वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वही मैटर आपको जो हमने 4000 क्वेश्चन दिए हैं उनमें भी वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनमें सॉल्यूशंस भी आपको साथ में करवाए गए हैं, आंसर भी कुछ चीज़ें जो आप याद करनी है वो आपको याद करने के लिए भी बोला जाएगा उनमें। तो वो 4000 क्वेश्चन और नोट्स आपको जो टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टीम के व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग मेथड से भी आपको बताएंगे, उस मेथड से भी कर सकते हैं, वो तो आपको मैंने बता दिया। उसे ट्रिक द्वारा किस प्रकार आप सोल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि उस शंकु का समीकरण याद कीजिए, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए कि जिसका शीर्ष मूल बिंदु है तथा जिसका शीर्ष मूल बिंदु है तथा जो निम्न वक्रों द्वारा, अब 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सरसाइज के अंदर हैं, निम्न वक्रों द्वारा गुजरता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं और कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं इसी प्रकार के। कुछ प्रैक्टिस आपको मैं यहाँ करवा दूंगा और कुछ जो आपके पास बुक होगी तो उसके अंदर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सोल्व कर लीजिएगा। जो सेम पैटर्न है ठीक उसी प्रकार से आपको ये सोल्व करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि x² प्लस का y² इज इक्वल 4 और z बराबर 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे पहले है। देखिए कि x², ये तो निर्देशक वक्र आपको दिया है जो निम्न वक्र द्वारा ये गुजरता है, या निर्देशक वक्र जो गाइडिंग कर्व जिसे हम बोल रहे थे, ये गाइडिंग कर्व आपको दिया गया है। और जो शीर्ष है, जहाँ पर आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि शीर्ष आपको 1,1,0 इस प्रकार दिया था, लेकिन अब शीर्ष कौन सा दे दिया, मूल बिंदु आपको दिया है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये ट्रिक तभी लागू होगी जब आपको शीर्ष क्या दिया हो, मूल बिंदु दिया हो। ठीक है, क्योंकि उस में इक्वेशन आपकी वही बनती है तो आपको पुट करने की जरूरत नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और मैं नोट लगवा कर लिखवा भी दूंगा कि ये ट्रिक कहाँ लागू होगी, जब आपको मूल बिंदु दिया गया है। ठीक है, शीर्ष मूल बिंदु दिया हो। तो देखो इस स्थिति में आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखो हम देख सकते हैं कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, तो इसके इंटू में मैं 1 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही z बराबर ये 2 दे रखा है तो इसको मैं 1 बराबर करूं तो देखो क्या ऐसा लिख सकता हूं, z/2। अब यहां पर भी देखो इंटू 1 आप कर सकते हैं, सेम वैल्यू है। लेकिन जो शंकु का इक्वेशन होता है वो सम द्विघात रूप में इक्वेशन आपका मिलेगा, यानी द्विघात की फॉर्म में आपका इक्वेशन चलता है। अगर ऐसा कोई समीकरण मिले तो आप उसे कह रहे थे भी ये शंकु का समीकरण होगा। तो यहाँ पर मैं 1² कर दूं और ऐसे ही 1² करूंगा तो इसको भी स्क्वायर, तो z² हो गया। अब इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। ये ट्रिक है भाई सिंपल सी, x² y² बराबर 4 इंटू में z²/4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया और लास्ट में आपके पास जो इक्वेशन बचा है वो क्या बना, x² प्लस का y² इज इक्वल टू z²। यही आपका क्या होगा, शंकु का समीकरण हो जाएगा। देखो आपको मुश्किल से आधा मिनट इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने में लगेगी, लेकिन अगर आप उस पॉइंट से, इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए अब ये ट्रिक द्वारा हम सारे सोल्व करेंगे। lx प्लस my प्लस का nz इज इक्वल टू p, और इसके बाद है जो क्षेत्र दिया गया है वो ax² प्लस का by² प्लस का cz² इज इक्वल 1। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया भी ये शॉर्ट ट्रिक तभी काम करेगी कब, जब शीर्ष है वो क्या दिया हो, मूल बिंदु दिया हो और उस स्थिति में आपको शंकु का समीकरण निकालना हो, तो उस स्थिति में ये काम करेगी। कैसे, वही तरीका क्या करना है। देखो ये रेखा है आपके पास और यहाँ ये आपको एक इक्वेशन मिली है और एक आपके पास ये है, तो यहाँ से इसे इकाई बना लीजिए। तो इकाई बनाएंगे तो देखो क्या आपके पास वैल्यू आएगी, जैसे 1 बराबर p अपॉन ऐसा, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। ऐसे
P बराबर है ना, तो 1 अपॉन ये आपको P के नीचे आपको ले आना है, तो LX प्लस का My प्लस का NZ अपॉन में P। अब ये वैल्यू कहाँ, देखो इस 1 की जगह रख दीजिए क्योंकि ये 1 के बराबर आएगी, या फिर आप इसे स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि ये समघात के रूप में है तो इसे आप स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखो इसकी हम स्क्वायर कर लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ 1 स्क्वायर कर लूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आगे देखो फिर ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर इज इक्वल 1 की स्क्वायर की जगह क्या लिखना, lx प्लस का my। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये p और इसकी स्क्वायर कर दो। अब देखो इसको ओपन कर लो, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो ये आ गया p स्क्वायर और यही आपके ऑप्शन में मिलेगा और यही आपकी जो बुक है उसका आंसर भी यही है सेम। और अब आप इसको उस मेथड से भी कर सकते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन अब आपने शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया है तो ये देखो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो गया। यानी ये शॉर्ट ट्रिक कब काम करेगी, यानी जब आपको शीर्ष क्या दिया हो, मूल बिंदु दिया हो, उस सिचुएशन में शंकु का समीकरण निकालना हो और जो निर्देशक वक्र है वो ये गाइडिंग कर वो आपको ये दिया हो, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, इसे इकाई के रूप में बनाएं, इकाई के रूप में बनाएंगे ये आया। अब ये जो क्षेत्र है आपको दिया गया है पृष्ठ जो निर्देशक कर्व है, वहां भी क्या देखो ये द्विघात रूप में इक्वेशन है। यहां देखो जो इक्वल वाला है या 4 भी दे सकता है, तो 4 के इंटू 1 कर दो, एक ही बात है। ये स्क्वायर की फॉर्म में लेना होगा आपको, तो स्क्वायर कर दो इसकी और सिर्फ यहाँ पर ये इक्वल में रख दो। अब आपको वो कार्य नहीं करना, पहले जनक रेखा का समीकरण निकालो, वहाँ से बिंदु निकालो, LMN मानो, फिर LMN को लुप्त करो, तो वो एक लंबी प्रोसेस। पिछली क्लास के अंदर उस क्वेश्चन के अंदर हमें लगभग 15 मिनट लग गए थे, है ना, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक द्वारा इसे सिर्फ आधे मिनट के अंदर आप कर लेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट ट्रिक के सहायता से सोल्व हो जाएगा और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू 2z, और वही सेम क्या आपको दिया है, देखो LX प्लस का My प्लस का NZ इज इक्वल टू P। ये सेम क्वेश्चन वही है, क्या कार्य करना, देखो इस बार जो आपको क्षेत्र दिया है वहां पर क्या है 2Z है, 2Z यानी एक पहले से ही आपके पास क्या है, एक अक्षर पहले से ही है, आपको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना आता है, द्विघात में। तो इस बार हम डायरेक्ट 1 से ही, यानी इसमें को 1 के रूप में कन्वर्ट करके डायरेक्ट 1 से ही आप इसे 1 से बराबर करो और डायरेक्ट उसी से गुणा कर दो। अब स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी z आपको इसने दे रखा है, तो फिर ये आप इसके साथ करेंगे तो ऑलरेडी ये किस फॉर्म में हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वही सेम चीज, देखो p को भाग में रखो, z अपॉन p। अब ये जो 1 आया है ये यहां पर रख देंगे। भाई बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, देखो 2z इंटू में LX प्लस का My प्लस का NZ अपॉन में क्या है P है। अब जो ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से इस प्रकार P को इधर गुणा करा दो, P ax स्क्वायर, लगभग ऐसा ऑप्शन मिलेगा। समझ में आ रही है चीजें, देखो ऐसे कर लीजिए, LXZ प्लस का MYZ प्लस का NZ स्क्वायर, और ये 2 है इनटू में, तो ऐसा ऑप्शन के अंदर आपको मिल सकता है और यही ऑप्शन फिर आपको टिक कर देना है। तो देखो इस आपकी गोखरू के बुक के अंदर या जो नवकार की बुकें हैं उनमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं ऐसे बहुत सारे, तो 3-4 तो मैंने करवा दिया आपको और 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपको करने हैं। वो आपको जो 4000 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके अंदर भी मिल जाएंगे और जो अपने नोट्स हैं उनके अंदर भी मिल जाएंगे और बुक के अंदर तो ऑलरेडी है, तो इन क्वेश्चन में वो क्वेश्चन शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है भाई। ठीक है, एग्जाम में आपका टाइम बचाएगी ये जो लॉन्ग मेथड पर। ध्यान आपको क्या रखना है कि शीर्ष अगर आपको क्या दिया हो, शीर्ष आपको क्या दिया हो, मूल बिंदु दिया हो, भाई शीर्ष मूल बिंदु है तब ये ट्रिक क्या होगी, लागू होगी, वरना क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, 2 ही बातें हैं, कब लागू होगी और कब नहीं लागू होगी।
तो शीर्ष मूल बिंदु है तब लागू हो जाएगी, और नहीं है तो वही आपको करना ही पड़ेगा लॉन्ग मेथड से। ठीक है, अब ये ट्रिक आप लिख लीजिए। वैसे आपने नोट्स ले रखे हैं तो उसके अंदर तो लिखी हुई है, और नहीं ले रखे हैं तो ले लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। क्या है ट्रिक कि शीर्ष व निदेशक वक्र से एक तरीके से और कर सकते हैं। पहले आप ये ट्रिक लिख लीजिए कि जब शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु दिया हो, ये ट्रिक क्या होगी, लागू होगी। ठीक है, अब एक ट्रिक आपको और बता दूं क्या, दूसरी ट्रिक है कि आप ऑप्शन से भी चेकआउट कर सकते हैं इसको। ऑप्शन से कैसे चेकआउट करेंगे कि जो आपको समीकरण दिया है, ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन तो देगा, वो कहेगा शंकु का समीकरण तो इस प्रकार, जो अभी हमने क्वेश्चन निकाला जो समीकरण आया, वैसे ऑप्शन के अंदर आपको 4 समीकरण मिलेंगे। 4 समीकरण मिलेंगे तो उनमें कैसे आप फाइंड करेंगे भी जो हमें ज्ञात करनी है वो समीकरण है। तो आप क्या करें कि जो निदेशक वक्र दिया गया है उससे संतुष्ट करा दें, और जो आपको शीर्ष दिए हैं उनसे संतुष्ट करा दें। अगर ये दोनों जिस भी आपके ऑप्शन के अंदर संतुष्ट कर रही हैं तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान कार्य हो गया। यानी जो आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें 15 मिनट लग रही थी, अब उसके अंदर टाइम बहुत कम लगेगा। ये ट्रिक कैसे होगी कि आपको क्या दिया हो, देखो ऑप्शन आपको देखने हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन के अंदर शंकु का क्या मिलेगा, समीकरण मिलेगा। उसके अंदर शीर्ष व निदेशक वक्र, जो आपको शीर्ष दिया होगा, देखो ये क्वेश्चन के अंदर मिलेगा शीर्ष व जो निदेशक कर्व आपको दिया है, निदेशक वक्र से संतुष्ट करवाकर क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं। आप ऑप्शन से जांच कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक हो गई भी, क्या कि शीर्ष व निदेशक वक्र से जो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मिले हैं उनमें शीर्ष गुजार दो, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, और निदेशक वक्र वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, वो गुजार दो। जिस ऑप्शन के अंदर आपका ये सही बैठ रहा है, जिसके अंदर संतुष्ट कर रहा है, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और वही उस शंकु का समीकरण हो जाएगा। तो अब आपको वो लंबी प्रोसेस 15 मिनट वाली वो नहीं करनी पड़ेगी, जो हमने एक क्लास के अंदर आपको करवाई थी वो नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आप 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो थोड़े थोड़े ट्रिक्स ऐसे बन जाती हैं कई बार, तो वो हम क्लासेस के अंदर आपको बताते रहते हैं। तो उन्हें साथ में नोट कर लिया करो, या फिर जो नोट्स हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी लिख रखा है कि इस प्रकार ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब कुछ रिजल्ट आपको मैं बताता हूं जो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ना इनको प्रूफ करने की जरूरत, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि द्विघात शंकु एक ही मूल बिंदु से गुजरती हुई, द्विघात शंकु एक ही मूल बिंदु से गुजरती हुई, एक ही मूल बिंदु से गुजरती हुई 2 आयतीय अक्षों से गुजरता हुआ प्रदर्शित किया जा सकता है। 2 आयतीय अक्षों से गुजरता हुआ प्रदर्शित किया जा सकता है भाई, गुजरता हुआ प्रदर्शित क्या है कि द्विघात शंकु एक ही मूल बिंदु से गुजरती हुई 2 आयतीय अक्षों से। ये क्वेश्चन है आपके नवकार बुक के अंदर, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखना है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सीधा पूछा जाए तो इतना पूछ सकता है भी क्या वो आयतीय अक्षों से गुजरा जा सकता है या नहीं हो सकता, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक रिजल्ट आप और याद रख लीजिए कि निर्देशीय अक्षों से गुजरने वाला, देखो जो निर्देशीय अक्षों से गुजरने वाला जो द्विघातीय शंकु है, द्विघातीय शंकु का समीकरण, इसे हम प्रूफ भी करेंगे। द्विघातीय शंकु का समीकरण
क्या होता है, यानी इसके अंदर जो स्क्वायर वाले पद हैं वो हट जाएंगे, सिर्फ इस प्रकार के पद रहेंगे। देखो एफ वाई जेड प्लस का जी जेड एक्स प्लस का एच एक्स वाई बराबर 0, ये सिर्फ बचेगा। ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो आपके पद आते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ये सारे हट जाते हैं निर्देशिक अक्षों से। कैसे होते हैं वो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, जो आने वाली जो क्लासेस होंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा। नोट्स के अंदर पहले ही ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आज हमने ट्रिक द्वारा क्वेश्चन को किस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं कम समय के अंदर, इसके बारे में बात की। दो ट्रिक बताई है मैंने। एक तो शीर्ष अगर मूल बिंदु हो, शीर्ष मूल बिंदु है तो कैसे सोल्व करेंगे, वो ट्रिक द्वारा आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरा कौन सा कि आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलते हैं तो आप शीर्ष गुजार दीजिए और साथ में जो निर्देशक वर्ग या जो गाइडिंग कर्व है उसे गुजार दीजिए। जो ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। बाकी जो पार्ट है आगे एनवेलोप कोण के बारे में हम बात करेंगे, कैसे एनवेलोपी शंकु क्या होता है उसके बारे में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में, और कुछ क्वेश्चंस और हम करने वाले हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इस प्रकार ये कारवा चलता रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।